गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक डिजीज़ कंडीशन है जिसको डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको पता होना चाहिए कि वो होती क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है दिस अकर जब जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस से बाहर। मोस्ट ऑफन इन द फैलोपियन ट्यूब। ज़्यादातर कहाँ पे होता है? हमारी फैलोपियन ट्यूब में। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि हमारा ये क्या है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो फर्टिलाइज्ड जो हमारे पास एग है वो कहाँ इम्प्लांट हुआ है? यूट्रस में ना इम्प्लांट होने के साथ कहाँ हो गया है? फैलोपियन ट्यूब में। तो उसको बोलते हैं हम ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसकी मेमोरी ट्रिक भी है एक्टोपिक एग्जिट। मीन्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है एग्जिट। एग्जिट हो गई है मीन्स एग जो है वो इम्प्लांट हो गया है आउट साइड ऑफ द यूट्रस। तो उसको बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई होप आपको जो ये डेफिनेशन है वो क्लियर हुई होगी। एक्टोपिक में से याद रखो आप एग्जिट, यानी जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो एग्जिट कर जाता है हमारे पास कहाँ से? यूट्रस में से कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब दूसरा आता है रिस्क फैक्टर। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो इसने बोला एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क है जैसे कि रिकरेंट STI। रिकरेंट किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, वो भी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉज हो सकता है, लाइक क्लेमाइडिया वगैरह हुआ है। या किसी को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हुई है, या किसी की ट्यूब की सर्जरी हुई है, या वो डैमेज हुई है, या स्कारिंग हुआ है, या IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ हुई है। वो कुछ रीजन बन जाते हैं हमारे पास कैसे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अगला हम इसमें से सौंडर के इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं क्वेश्चन पार्ट भी आपका साथ साथ ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करा रही हूँ कि असेसमेंट फाइंडिंग प्री डिस्पोजेज द क्लाइंट टू हैव ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे कौन कौन से जो है प्रीडिस्पोज ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि जो क्लाइंट है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से क्या हो रहा है? सफ़र हो रहा है। तो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो इनमें से कौन कौन से हैं? तो इनमें से सारे ही होते हैं। अगर हम फर्टिलिटी का मेडिकेशन का यूज़ करते हैं तब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। जिसको हिस्ट्री है क्लेमाइडिया की, उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। जो यूज़ करता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का, IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का यूज़ करता है, उसको भी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। और जिसमें हिस्ट्री ऑफ द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। तो जो इस सौंडर ने जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी यही पूछा है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो कौन कौन कॉजेज जाते हैं। तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर हम फर्टिलिटी वाली मेडिकेशन का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, या हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वाई क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है, या इंट्रा यूट्राइन कोई डिवाइसेस डाली हुई हैं, या कोई हिस्ट्री है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की, तो ये सारे रीज़न होते हैं हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अब इसके बाद इसने बोला डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम इसका करते हैं पॉजिटिव HCG टेस्ट से। और दूसरा जो है इसका हम एम्प्टी यूट्रस अपॉन ब्लैडर। जब हम यूट्रस का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो हमें खाली लगता है। पॉजिटिव आपका देखो प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब आप यूट्रस में जो है फिटस को ढूंढ रहे हो तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। वो पूरी तरह से खाली होता है डायग्नोसिस में। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग होता है वो कहाँ हो जाता है? यूट्रस से बाहर हमारे फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसीलिए इसके साइन एंड सिम्टम रेड वेजाइनल स्पॉटिंग। साइन एंड सिम्टम की तरफ आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि क्या है। ये है सबसे पहले रेड वेजाइनल स्पॉटिंग। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास नॉर्थ सेट में आया हुआ है और स्टेट के गवर्नमेंट टेस्ट में भी बहुत बार आया हुआ है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसका साइन एंड सिम्टम में क्या होता है। तो अगर रेड वेजाइनल स्पॉटिंग आ रही है तो वो उसका चांसेस हैं पॉजिटिव यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट आ रहा है। वन साइडेड लोअर एब्डोमेन पेन, एक साइड हमें एब्डोमेन में पेन हो रही है लोअर साइड में। रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
अगर फॉर एग्जांपल जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, फर्टिलाइज्ड ओवम हमारी ट्यूब में है, तो वहाँ पे ट्यूब हमारी अगर फट जाए तो सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? सबसे पहले आता है इसमें हाइपोवॉल्मिक शॉक। मान लो प्रेग्नेंट है लेडी और उसको पता नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट करवा रही है 4th 5th मंथ में और वो प्रेग्नेंट है और वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो आपके यूट्रस में ना जा करके कहाँ पैदा हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। तो वहाँ पे धीरे धीरे वो रप्चर हो जाएगी और जिसके कारण जो शॉक होएगा उसको बोलते हैं हम हाइपोवॉल्मिक शॉक। कौन सा शॉक बोलते हैं हम उसको? हाइपोवॉल्मिक शॉक। अब ए एनक्लेक्स में बहुत बार आया हुआ है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने पे कौन सा शॉक आता है? तो कौन सा आता है? हाइपोवॉल्मिक शॉक। और हाइपो से याद रखना है कि आप इसमें हाइपोटेंशन हो जाती है और लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर बीपी लो हो रहा है हमारा तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है? टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाती है, दोनों अपोजिट होते हैं। अगर हाइपोवॉलीमिया आ रहा है तो हाइपोटेंशन हो जाएगी और लो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा और डिजीनेस हो जाती है। ये हाइपोवॉल्मिक के शौक के क्या है? सिम्टम है। हाइपो से याद रखना है आपने हाइपोटेंशन। अगर हाइपोटेंशन हो रही है तो टैकीकार्डिया होता है, अगर टैकीकार्डिया हो रहा है तो डिजीनेस हो जाती है। सडन हमें शोल्डर पेन भी होती है इसमें। अगर रप्चर होती है तो हमें कौन सी पेन होती है? शोल्डर पेन होती है। और ये जो पेन होती है सडन होती है, शार्प होती है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है। और ये एनक्लेक्स में पूछा भी गया है, नॉरसेट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके पास रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आती है तो कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं? तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दी, एक आ जाता है हाइपोवॉल्मिक शॉक आ जाता है और एक हमारे पास शोल्डर में पेन आ जाती है और एक आता है इसमें पेरिटोनाइटिस। इसका मतलब है कि जो आपका एब्डोमेन है वो क्या हो जाता है? रिजिड हो जाता है, टेंडरनेस आ जाती है और इसमें लो ग्रेड का क्या आता है? फीवर भी आता है। सडन सीवियर शार्प पेन जो है आपने इसमें याद रखनी है। अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है, एक तो ब्लीडिंग आ रही है, एक इसमें पेन आ रही है। पेन हो रही है कहाँ पे? आपके एब्डोमेन में पेन आ रही है और साथ में आपका क्या हो रहा है? शोल्डर में भी क्या हो रही है? सडन सीवियर सडन पेन हो रही है। अब इसमें हैसी में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर सीवियर लोअर लेफ्ट एब्डोमेन पेन और वेजाइनल स्पॉटिंग हो रही है और उसका जो है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड 5 वीक एग है तो नेक्स्ट एक्शन क्या है? अब आपको समझना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में से यानी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के साथ लेफ्ट एब्डोमेन पेन आ रही है। कहाँ पे पेन आ रही है? लेफ्ट में। और वेजाइना में क्या हो रही है? स्पॉटिंग हो रही है। तो ये कौन सी केसेस आ गया? दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है? चेक द रिजल्ट ऑफ, हमें पहले HCG का टेस्ट देखना है। Ask the client to describe the color of the vaginal bleeding. Ask the client if he and she having diagnosis with, हम उससे पूछ सकते हैं कि pelvic inflammatory disease आपको पहले तो नहीं हुई है। ठीक है। अब इंटरवेंशन सबसे पहले हम इसमें मॉनिटर करेंगे पेशेंट के वाइटल्स को। क्यों? क्योंकि हाइपोवॉल्मिक होने के चांसेस हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रिपेयर करेंगे। ब्लड टाइप कौन सा है? लोअर बोलस आईवी और प्रिपरेशन ऑफ द सर्जरी। सो ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक स्मॉल में आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। तो इसमें मेनली आपने याद रखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। इसमें जो है वो सडन जो होती है हमारे पास सीवियर सडन पेन होती है, शोल्डर पेन और लोअर लेफ्ट एब्डोमेन पेन है और वेजाइना से स्पॉटिंग आती है ब्लड की। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।